धन्य धन्य घड़ी ने भाग जाग्या हमारा रे। धन्य धन्य घड़ी ने भाग जाग्या हमारा रे। वंदन करिए हे संतो आज स्वीकार जो हमारा रे। वंदन करिए हे संतो आज स्वीकार जो हमारा रे। ओछव अमृत न्यारा उजवय आंगण मारा। ओछव अमृत न्यारा उजवय आंगण मारा। हो धन्य धन्य घड़ी ने भाग जाग्या हमारा रे। घड़ी ने भाग जाग्या हमारा रे। स्वामी जी, हम सब लोग कहते हैं गुजरात वाले कि आपके पास बहुत पैसा आते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बाद में हम सबको भूल जाते हैं। लेकिन रामदेव जी के साथ हमारा नाता ऐसा है, संबंध ऐसा है कि वो कभी भी हमको नहीं भूल पाते। यदि वो आनंद विद्यानगर वो विसिनिटी में आते हैं तो तुरंत साहिब जी को फ़ोन करते हैं, साहिब जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और हमारे हर एक कार्यक्रम के लिए उसकी शुभेच्छा आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है। ये कार्यक्रम मनाने का तय हुआ। दिलीप भाई और मैं उनको सूरत मिलने गए। उसने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। बाद में आप देखते हैं ये थोड़ी ठंडी की सीज़न थी तो बहुत बड़े कैंप लग रहे थे उसके। आज वो बेंगलोर थे। उसने कहा कि नहीं, मैं बेंगलोर से चार्टर्ड फ्लाइट लेके ज़रूर ये उत्सव में आऊँगा। सुबह 9 बजे वो निकले, 10 बजे उधर आए, 11 बजे इधर आकर हमारे सामने बैठे हैं। आज साहिब जी महाराज भी अब 2 वीक पहले सब हमारे NRI जो भक्त लोग आए हैं उनको लेके पतंजलि योग पीठ में गए थे। 2 दिन रहे और साहिब जी का बहुत प्यार और आशीष प्राप्त किया। वो भी उसने जब ऐसे बैठे थे तो वो पूरा जो इवेंट था वो लाइव आस्था चैनल पे दिखाया और साहिब जी का आशीर्वाद सबको दिलाया। साहिब ऐसे कपड़े में कैसे बड़े संत है। उस वक्त उसने कहा था कि यदि आपको पैंट शर्ट में साधु बनना है तो साहिब जी के पास जाओ और भगवे कपड़े में साधु बनना है तो मेरे पास आना। ऐसा साहिब के साथ प्रेम रखते हैं और हमारे आश्रम से कोई भी जाते हैं छोटे मोटे भक्त तो उनको प्रेम से रखते हैं, अपने बुलाते हैं, खबर पूछते हैं, जो भी कुछ काम है वो करते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है स्वामी जी, आप हमारे इस अवसर पे आए हैं। ये महापर्व, अमृत महापर्व के पर आए हैं। आपका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और मैं हमारे अध्यक्ष परम पूज्य अश्विन दादा से प्रार्थना करूंगा कि पुष्पमाला अर्पण करके हमारा सबका भाव प्रकट करते हैं और स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आनंद रूडो अवसर आंगणिये। आज आनंद रूडो अवसर आंगणिये। एवाज स्वरूप, एवाज भगवदीय संत परम पूज्य मुकुंद जीवन स्वामी जी गुरुजी दिल्ली थी पधार्या छे। आप सब जाणो छो एमनी नाजुक तबियतने कारणे आम तो ए मार्च में बहु वर्षों पछी साहेब दादाना प्रागट्य पर्व निमित्ते पधार्या छे। ताप गर्मीना कारणे अथवा तो एमनी तबियत एवी छे के दर वखते साहेबने खूब सुंदर पत्र लखे छे, भेट हार मोकलीने एमना आशीर्वाद अमने पाठवता होय छे। आज अमने खरेखर आपनुं स्वागत करता, आपना दर्शन करता स्वामीजी अत्यंत आनंद थाय छे के गुरुवर्य परम पूज्य साहेब दादाना अमृत पर्व निमित्ते आम सौ संतों ने साधकों ने आप आशीर्वाद आपवा माटे पधार्या छे। आपना चरणों में वंदन धरीए छे अने प्रार्थना करूँ कि आप अमने सौने आशीर्वाद आपो। आशीर्वाद परम पूज्य गुरुजी। रामदेवजी महाराज माटे कहेवाय छे के योग ने जो
યોગાસન વગેરેને, પ્રાણાયામ વગેરેને લોકભોગ્ય કર્યા હોય તો રામદેવજી મહારાજ. આધ્યાત્મિકતા સિમ્પ્લિફાય કરીને પોતે જીવીને બતાવી હોય કે તમે બી આ કરી શકો એમ છો, એ સાહેબ જેવા ગુણાતીત સંતનો એ भी आज समन्वय થઈ ગયો. मैं क्या कहना चाहता था कि साहब ने अपना पूरा, जिनको इन्होंने बताया साधना का क्रक्स दर्शाया. मैं क्या समझता हूँ, बापा ने खुद कहा हुआ है कि गुणायतान स्वामी ने 200 लड़कों को ब्रह्म विद्या पढ़ाई थी. बहुत समझने लायक बात है. ब्रह्म विद्या पढ़नी या पढ़ानी, वो तो जो ब्रह्म विद्या क्या चीज़ है वो समझता होगा, उसे ख्याल पड़ता होगा. उसे भी बापा ने खूब सिंप्लीफाई कर दिया कि प्रगट ब्रह्म स्वरूप संत को पहचानना वो ब्रह्म विद्या. अब इससे आगे साहब के बारे बोला गया है, बापा ने कहा है कि 80 ब्रह्म विद्या पढ़े हुए महारथियों के भूमिया यानी गाइड्स के वो महारथी है. मानो 200 के अंदर भी साहब की प्रतिभा क्या है उसका ख्याल पड़ जाता है. वो सामान्य जो 200 हो गए ब्रह्म विद्या पढ़े हुए उससे खूब ऊपर है. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा मैंने कुछ करा ही नहीं है, करा ही नहीं है, करा ही नहीं है. बात इनकी एकदम सही है. क्यों? कि वो सत्य सिद्ध विभूति होगी. तभी वो योगी बापा बोले कि 80 ब्रह्म विद्या के भूमियाओं के गाइड्स के वो महारथी है. और जो मुझे चटवानी वाली बात याद आई, चटवानी साहब ने बहुत एक अच्छी बात करी कि साहब का दासत्व गुणातीत स्वरूप का वो लक्षण है, दासत्व. वो कभी महाराज का सेवक भाव, महाराज का दासत्व चुकता नहीं है. अभी भी सभी ने जो दर्शन करे होंगे प्रतिष्ठा के समय पे साहब का जो सम्मान हुआ उसको लेकर, कि जो इनको बहुमान मिलता है वो महाराज को समर्पित कर देते हैं. वो दासत्व है. इससे भी आगे हर एक के अंदर, हर एक मुक्तों के अंदर वो महाराज देखते हैं. हाँ, हर एक मुक्तों को महाराज का ही स्वरूप मानकर इनके साथ इनको वे सबमिसिव रहते हैं. वो सबमिसिव होने की बात नहीं है, वो मुक्तों को सबमिसिव रहते हैं. क्योंकि वो हम मुक्तों को मुक्तो देते हैं. हम अश्विन भाई को अश्विन भाई देखते हैं, शांति भाई को शांति भाई देखते हैं, भरत भाई को भरत भाई देखते हैं. साहब हर एक में योगी जी महाराज को देखते हैं. अभी एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ. जैसे साहब ने बताया विदेश का मंडल लेकर साहब दिल्ली आए थे, फिर छपैया गए, फिर लखनऊ से बड़ौदा वापस लौटने के लिए दिल्ली अटक करके वो बड़ौदा जाने वाले थे. तो स्वाभाविक है, अपना तो एक कहते हैं कुटुंब है, परिवार है. तो साहब के लिए, मंडल के लिए ब्रेकफास्ट लेके हम लोग वहाँ गए थे. मैंने पप्पू को 3-4 बार फ़ोन पे कहा था कि साहब को कहना खाना वगैरह खा के ना आवे, हम अच्छा सा खाना लेके आते हैं. मेरी फ्रेंडली टोन में मैंने पप्पू से बात करी थी. पप्पू मुझे हाँ 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 करता रहा. मैंने कहा तूने कह दिया है? तो एक बार तो उसने कहा मैंने कह दिया है. फिर जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो साहब के पास डिश रखी, पप्पू हंसने लगा
साहब कहता मैं खाली फ्रूट खाता हूँ। लेकिन बाद में साहब को पता लगा कि वो सुबह से ये गुरुजी इसका आग्रह कर रहे हैं, इन्होंने फ्रूट खाना छोड़ कर के खाना ही खा लिया। तो देखो वो जो कहते हैं ना, अपनी बात नहीं रखते, मुक्तों की बात का स्वीकार करते हैं, और इसीलिए वो महाराज का स्वरूप है। देखो भगवान कोई हुआ नहीं, होता नहीं, लेकिन महाराज जिसमें अखंड रहते हैं, हाँ, ऐसा गुणातीत स्वरूप, ऐसी विभूतियों की गोद में हमें रहने को मिला है। तो साहब की और महिमा गाने के बजाय जिस ढंग से वो चले हैं, हाँ, इन्होंने बताया कि हम सबकी एकता मानो अपने साथियों की, हाँ, लेकिन वहाँ एक चीज़ समझ आ जाएगी कि ये सब चीज़ें हुई कैसे। तो हमने इनकी बातों में से ही देखा कि साहब संतों से जुड़े रहे, योगी बापा, काका जी, हरिप्रसाद स्वामी जी, पप्पा जी, जहाँ इनको बापा ने रखा, वो ऐसे संतों से जुड़े रहे। ऐसे जहाँ जिस समय जहाँ जुड़े, इनको महाराज का स्वरूप समझ करके इन्होंने हमेशा इनका सेवन कराया हुआ है। यह इनको सेवन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें एक रास्ता दिखाया है। तो साहब के प्रागट्य दिन के ऊपर हमें और कोई चीज़ नहीं करनी है। सेवन के लिए तो हम भी तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे अभी एक अश्विन भी ने बात करी कुछ इनकी प्रार्थना के अंदर कि साहब के प्रति रहा हुआ मनुष्य भाव, आया हुआ मनुष्य भाव, मैं क्या समझता हूँ कि अब हम सब की, आप सब जो बैठे हैं उन सब भी ऐसे संतों के प्रति हमें मनुष्य भाव तो है ही नहीं। हाँ, आज छोटे बच्चे को भी कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं साहब तो भगवान हैं, मनुष्य भाव की बात ही नहीं हो सकती। लेकिन हमें इनके प्रति एक माइक भाव जरूर रह जाता है। बड़ा फर्क है मनुष्य भाव में और माइक भाव में। माइक भाव कैसा मैं समझाता हूँ कि रामचंद्र जी को मिलने विभीषण जब आए तो रामचंद्र जी ने इसे एड्रेस किया, आओ लंकेश। हाँ, तो सुग्रीव वहाँ थे, वो एकदम रामचंद्र जी को कहते हैं कि महाराज अभी तो हमने रावण के साथ युद्ध शुरू भी नहीं करा है। हाँ, लश्कर का सेनापति भी मैं हूँ, आप एकदम कह देते हो लंकेश, लंका अभी कहाँ हमारी हुई है। हाँ, रामचंद्र जी ने फट से कह दिया लंका अपनी नहीं रहेगी तो मेरी अयोध्या विभीषण को दे दूंगा। देखो ये जो विचार आया कि रामचंद्र जी ने इतना ठीक करा, इतना ठीक नहीं करा, वो माइक भाव है। मैं कहता अभी हम भी भीतर में झांकेंगे तो पता लगेगा कि कई बातों पे अपना ऐसा होता होगा। साहब आप बराबर नहीं करो, पर हम जब अगर ये माने कि ऐसे बड़े संत जो भी बात करते हैं वो एकदम सही है, मैं आज आपको उपदेश भी करता हूँ, लेकिन ये बड़ा कठिन बन जाता है। हाँ, कहीं ऐसी चीज़ें ऐसे संत हमें कह देते हैं तो हमें सॉलो नहीं होती। देखो एक मेरी खुद की बात करता हूँ, वर्षों पहले की बात है, जब हम अक्षर भुवन में रहते थे, मतलब 1966 से पहले की। एक बार बापा के पास मैंने कुछ अपनी बातें रखी, बापा ने वो बातें सुनी करी, फिर एकदम कह दिया मुकुंद जीवन बहुत निर्दोष, मुकुंद जीवन बहुत निर्दोष। मैं विचार करूं कि बापा ने मेरी बातें पढ़ी कि नहीं पढ़ी। वो बातें मैंने काका जी को करी थी, फिर या पप्पा जी वहाँ उस समय हाज़िर होंगे। पप्पा जी ने ये बात पप्पा जी के कानों में गई। पप्पा जी ने मुझे कहा कोई एक प्रसंग पे कि देख बापा ने
तुझे कहा हुआ है कि मुकुंद जीवन निर्दोष, मैं तुझे निर्दोष मानता हूँ। तो मैं विचार करूँ कि जो मुझे कहा वो मुझे मानना है। ये पप्पा जी कहते हैं तू निर्दोष है, और दूसरा पप्पा जी का मेरे साथ का हमेशा का अप्रोच मैंने देखा है कि वो हमेशा एक कोई निर्दोष स्वरूप के साथ बातें करते हो, वैसे हमेशा रहा। हर एक को ये हुआ होगा, हम सबको इन्होंने निर्दोष ही समझे हुए, अक्षर के मुक्त ही समझे हुए, तो और कोई चीज़ मांगनी नहीं है। हाँ, सच में काका जी ने साहब को एक आशीर्वाद दिए हैं, मुझे याद है, शायद इस बार की पत्रिका में भी आया हुआ है कि अब आप सब अक्षरधाम के हो। हाँ, और ये मनवा देने का काम साहेब का है। तो साहेब आज ऐसे आशीर्वाद बरसावें, स्वामी जी ऐसे आशीर्वाद बरसावें, अक्षय बिहारी स्वामी वगैरह सब ऐसे आशीर्वाद बरसावें कि हमें दिल से मान लेवे कि हम अक्षरधाम के हैं। सहजान स्वामी महाराज की जय। એકમાત્ર સાહેબના અમૃત મહાપ્રાગટ્ય પર્વ નિમિત્તે એ જ કાર્યક્રમ અને એ જ ઉદ્દેશ લઈને આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે। હું તેઓના ચરણોમાં વંદન કરી અને પ્રાર્થના કરું આજે આપણને સૌને પરમ પૂજ્ય રામદેવજી મહારાજ આશીષ પ્રદાન કરે તેવી પ્રાર્થના છે। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत वर्षों के बाद ये होली और धुलंडी का मिलन जब होता है तो होली को एक तरफ हमें वैदिक परंपरा में बोले तो फाल्गुनी नवसस्येष्टि आ होळीनो આપણો વૈદિક નામ છે। વૈદિક કાલથી જે આપણી હોળીની પરંપરા છે ને એ ફાલ્ગુની નવસસ્યેષ્ટિ કહેવાય, અને જે દિવાળી છે ને એ શારદીય નવસસ્યેષ્ટિ કહેવાય। એટલે સૃષ્ટિના આદિકાળથી આ પરંપરા છે। इस होली के साथ में होलिका और प्रहलाद का प्रसंग जुड़ गया कि जो हिरण्यकश्यपु के पक्ष में खड़ी थी होलिका, वो जल करके राख हो गई, और सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, भगवान के पथ पर चलने वाला प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये होली के साथ में एक प्रसंग जुड़ गया। जैसे वो प्रहलाद का प्रसंग होली के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसे हमारे साहिब के प्राकट्य का प्रसंग भी होली के साथ जुड़ गया। तो ये होली का उत्सव का एक जोश, एक जुनून, एक उमंग उसके साथ में कई गुना बढ़ गया। और इस बार की जो होली है उसके साथ शहीदी दिवस का गौरव भी जुड़ गया। आज ही के दिन राजगुरु सुखदेव और शहीद आदम भगत सिंह, जिन्होंने अपनी भरी जवानी मां भारती के चरणों में अर्पित करके इसको स्वाधीनता दिलाई, उनको प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हैं। आज शहीदी दिवस है, आज फाल्गुनी नवसस्येष्टि है, आज होली है, और आज साहिब का अमृत महोत्सव है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य। आप सब इतनी गर्मी में आ मोटा मोटा सीठीओ बैस्या છે, એની બધાની ગાડી છે ને એસી છે। सबकी गाड़ियां में उधर आया तो देखा सब लाइन में लगी हुई है। अब हम जैसों को तो ना सर्दी गर्मी का कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप में से भी कुछ को तो आदत है गर्मी सहने की, घना बधे तो हम परसे पूछी रहे हैं आमना। हाँ बस थोड़ो हवा हवा करे, थोड़ी ऊपर ची ताले, पण आ एकदम
कहते हैं ना हिंदी में, चिलचिलाती धूप में आपके हृदय में भक्ति की इतनी ठंडक है कि बता गर्मी भूल ही गया। હું જ્યારે ગુજરાતમાં આવું ને ત્યારે મને આમ થોડું તકલીફ થાય, હા, જ્યારે હિન્દીમાં બોલવાનું ચાલુ કરું ત્યારે ગુજરાતીનો અને જ્યારે ગુજરાતીમાં બોલું ત્યારે પછી હિન્દુ વચ્ચે વચ્ચે આમ બધું ખીચડી થઈ જાય, અને ગુજરાતીઓનો તો ખીચડી બહુ ભાવે, આમ બધાને ખીચડી ગમે, તો હું જ્યારે બોલું ને તો બધાને ગમે, કેમ કે બાબા હિન્દીમાં બોલે બોલે અને ગુજરાતીમાં ખીચડી થઈ જાય બધાને। તો સાંભળો, આજે ખૂબ गौरव का दिन है। मैं सुबह बेंगलोर में शिविर का समापन था, करीब 50,000 लोगों का वहाँ पैलेस ग्राउंड में शिविर चल रहा था, तो वहाँ फूलों की होली खेल के साहेब के संग होली खेलने के लिए आ गए। साहेब का बहुत प्रेम है और इस प्रेम को 2 दशक से ज़्यादा दिन बीत गए। तब मैंने संन्यास नहीं लिया था, तब मुझे आचार्य रामदेव लोग कहते थे। व्याकरण शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्र की दीक्षा मैंने गुरु शिष्य परंपरा से ली है। मैं मैकाले शिक्षा पद्धति में नहीं पढ़ा। मुझे बचपन से ही एक मन में महर्षि दयानंद को, जो इसी गुजरात की धरती के गौरव हैं, टंकारा में पैदा हुए और आज भारतीय ऋषि संस्कृति को यदि पूरे देश में वैदिक परंपरा को पुनर्गौरव मिला तो उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। और उनको मैंने बचपन में पढ़ा तो मेरे हृदय में मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो गया। मुझे नहीं पढ़ना इस शिक्षा पद्धति से। गुरुकुल में आ गया पढ़ने के लिए। और अब तो अभी अमित भाई शाह का फोन आया। हमने करीब 2 साल से उस दिशा में प्रयास किया कि हम एक वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाना है जहां पर एक तरफ वैदिक एजुकेशन भी हो और वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एजुकेशन भी हो। वो बोर्ड जल्दी ही बनेगा और इस देश की शिक्षा पद्धति को भी बदलना है अपने को। ये भी बड़ा काम करना है, क्योंकि जब तक हम बचपन में, क्योंकि 5 साल में ही हमारा माइंड सेट तैयार हो जाता है और 15, 20, 25 साल में वो परिपक्व होता है। यदि हमने अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा नहीं दी, वैदिक संस्कार नहीं दिए, अपनी ऋषि ज्ञान परंपरा का हमने आदर नहीं किया, तो भारत का जो भविष्य हम देखना चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। उस दिशा में भी काम करना है। अभी एक भाई आए अमेरिका से बैठा हुआ ही तगड़ा सा, बोले बाबा जी वॉल स्ट्रीट जर्नल में फर्स्ट पेज पे आपकी स्टोरी थी। मैंने कहा बाबा की कैसी स्टोरी? बोल बाबा अब तो वो तो बहुत बड़ी पत्रिका है। मैंने कहा भैया ऐसा है, देखो मेरे पास आते लोग, बाबा कहाँ पढ़े हो? मैंने कहा हम तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े। लेकिन इन सारी दुनिया के लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि केवल भौतिकवाद ही जीवन का अंतिम गंतव्य नहीं है। भौतिकवाद आधार है, गंतव्य तो अध्यात्म ही है। गंतव्य तो अध्यात्म है हमारा, वहाँ तक पहुँचना है। और उसकी सीढ़ी, ये अभ्युदय और निश्रेयस की ये जो पूरी यात्रा है, ये अपनी ऋषि परंपरा से होती है। आज आप सब अपने हृदय में बहुत गहरी आस्था लेकर के यहाँ पर बैठे कि एक समर्थ गुरु सत्ता का आश्रय हमें मिला है। जीवन में किसी बड़े महापुरुष का आशीर्वाद रहना चाहिए। गुरुओं की परंपरा में जब कोई बात आती है तो या तो कोई ना कोई इस रूप में, या तो जैन आदि परंपराएं हैं तो श्वेत वस्त्र, नहीं तो अपने हिंदू धर्म में कोई भी वैदिक परंपरा है तो ये काषाय वस्त्र सामने आता है। लेकिन जैसा योगी जी महाराज ने साहिब को आदेश दिया, तो हम भी जब 20 साल पहले सूरत में मिले, आज से करीब 93-94 की घटना है, तो हमने सोचा ऐसे भी कोई साधु हो सकता है। तो हमने देखा कि साधु वस्त्र से नहीं, साधु तो चरित्र से होता है। वस्त्र की भी परंपरा हो सकती है, वो है, हम उसका गौरव करते हैं, हम भी उसमें जीते, लेकिन वस्त्र से बड़ा चरित्र होता है और उसमें गुरु आज्ञा। योगी जी महाराज
इस युग के, मैं तो योग का विद्यार्थी हूँ, योग का अभ्यासू हूँ, साधक हूँ, और हमने अभी तक भी भगवान ने निमित्त बना करके जो कराया है वह तो एक चरण पूरा हुआ है। आगे 50 वर्षों की हमने पूरी कार्य योजना तैयार की हुई है कि पूरा राष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व योग में होगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है।